आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के आणंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संवाद में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की और राज्य विधानमंडल का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू। आज विधानसभा में पेश किया जाएगा वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और लेखानुदान। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को किस मुख्य घोषणा के लिए जाना जाता है? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में वर्ष 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को किस मुख्य घोषणा के लिए जाना जाता है? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के आणंद में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के फायदों को लेकर सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी। सरकार किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री की सोच से प्रेरित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से 2026 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। करीब 22 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। इनमें 2.5 लाख किसान अनुसूचित जाति और 2 लाख किसान अनुसूचित जनजाति के भी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि इस कार्य पर 93,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इस धनराशि में से 37,454 करोड़ रुपए राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होंगे। जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आने वाले 4 जो कंपोनेंट्स हैं, इस योजना को 2021-22 से लेकर 25-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है और इसके ऊपर कुल मिलाकर 93,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च आएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये निर्णय लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का लक्ष्य करीब 13.5 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का कल निधन हो गया। बेंगलुरु के कमान अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। हेलीकॉप्टर हादसे में 80% जल चुके वरुण सिंह का पहले कुन्नूर के वेलिंगटन सैन्य अस्पताल में उपचार किया गया था। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वर्ष 2004 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हुए थे। थल सेना प्रमुख जनरल M.M. नरवणे और अन्य सैन्य अधिकारियों ने वीर योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र के लिए उनकी सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह प्रतिभाशाली और बहादुर सैनिक थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह देवरिया जिले के मूल निवासी थे।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में ग्राम उत्कर्ष समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय अब 9,800 रुपये से बढ़ाकर 11,300 रुपये प्रतिमाह किया गया है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कोष का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक साल में ग्राम पंचायत की 12 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश के करीब 42,000 ग्राम पंचायत भवनों और 58,000 से अधिक ग्राम सचिवालयों का शुभारंभ किया। राज्य विधानमंडल का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो गया। पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही देश के प्रमुख रक्षाध्यक्ष बिपिन रावत सहित कई सैन्य अधिकारियों तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर और सदन के कई सदस्यों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद स्थगित कर दी गई। कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर के निधन की सूचना दी। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राजभर के देहांत से राज्य ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। वो पूर्ववर्ती कई सरकारों में मंत्री रहने के साथ साथ 2007 से 2012 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे। मुख्यमंत्री ने प्रमुख रक्षाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि वो देश के पहले प्रमुख रक्षाध्यक्ष थे जिन्होंने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और सामंजस्य बनाने में सराहनीय और प्रभावी भूमिका निभाई। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने भी सुखदेव राजभर को कुशल और शालीन राजनीतिज्ञ की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर सदन के संचालन में सदैव निष्पक्षता का परिचय दिया। उधर विधान परिषद में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन के पूर्व सदस्यों केसर सिंह गंगवार, बाबूलाल बलवंत बिंद, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, लालन शर्मा, सुखदेव राजभर और प्रमुख रक्षाध्यक्ष बिपिन रावत सहित अन्य जांबाज सैनिकों की मृत्यु पर शोक उद्गार व्यक्त किए। इसके अलावा सभापति ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राज्य विधानमंडल के 3 दिवसीय सत्र में अनुपूरक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान मंजूर कराया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया है कि आज सुबह 11 बजे वित्तीय अनुपूरक की मांगें वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और लेखानुदान पेश किया जाएगा। कल अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और उसे पारित कराया जाएगा। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक टीके के लिए योग्य आबादी में से 81% से अधिक लोगों को पहली डोज और 41% लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व 13,59,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 18 करोड़ 11 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 19 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 11 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 153 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,83,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के आणंद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संवाद में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 से 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। और राज्य विधानमंडल का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू। आज विधानसभा में पेश किया जाएगा वर्ष 2022-23 का अंतरिम बजट और लेखानुदान। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।